स्टार्ट है। चल क्या हो गया? कल क्वेश्चन एक बोले थे ना, जिसको बताया जाएगा, बोले थे ना दूसरे तरीके से। किए हैं आप लोग? क्या आंसर आया उसका? हाँ, अरे मतलब आंसर तो वही आया, मतलब उस तरीके से आ गया है ना। हम ये नहीं पूछ रहे हैं कि आंसर वही आया, आंसर तो वही आएगा, तरीका अलग अलग होता है, आंसर तो वही आएगा। लेकिन हम पूछना ये चाह रहे हैं कि मतलब कर लिया ना उस तरीके से, सेम वही आंसर आया है, सबका हो गया है। चलिए ठीक। चलिए देखिए इसको, किसका मान बताना है बताइए? एक्स का मान बताना है, ठीक ना। तो 3x बराबर कितना है? 243। पूछ क्या आ रहा है बताइए? एक्स का मान बताइए। यहाँ पर हम करेंगे क्या, कभी भी इस तरह क्वेश्चन जब आ जाए तो जानते कब सॉल्व कर पाते हैं? जब दोनों तरफ आधार क्या हो? बराबर। दोनों तरफ आधार क्या हो? तो यहाँ आधार कितना है, इधर कितना है? 243। तो ये बताइए हम 3 को 243 बना सकते हैं कि 243 में 3 ला सकते हैं? 243 में 3 ला सकते हैं, कंफर्म है ना? तो कैसे लाएंगे? गुणनखंड करके। तो चलिए, तो 243 है, बोलिए, और 243 में किससे? 3 से। तो ये बताइए 3 बटे 24, 3 है काम, ठीक है। इसको ऐसा भी बोल सकते हैं कि 243 को अगर 3 लोगों में बांटा जाए तो उन 3 लोगों को कितना कितना रुपए मिलेगा? 81 रुपए। कितना मिलेगा? और वही 81 को 3 लोगों में बांटा जाए तो सबको 27 मिलेगा। एक एक आदमी को 27 मिलेगा। 27 को 3 लोगों में बांटो तो प्रत्येक को 9 रुपए मिलेगा, बोलिए। और 9 रुपए को 3 लोगों में बांटिए तो सबको 3 रुपया मिलेगा। और 3 रुपए को अगर सब में बांटिए तो सबको क्या मिलेगा? कब जाके रुक जाता है बताइए? जब एक आ जाएगा वहीं जाके क्या होगा? रुक जाएंगे, ठीक है। तो रुपए में क्यों समझा रहे हैं? रुपए में बंटवारा थोड़ा आप आसानी से कर लेते हैं, होता है ना। अभी रुपया पैसा बांटना हो तो किसी को देने में नहीं, लेने में बड़ा बढ़िया बांट लेते हैं। देते समय तो कोई नहीं बांट पाता है ना, लेकिन लेते समय बहुत बेहतर बांटते हैं। पूरा तुरंत अपना हिस्सा एक्यूरेट निकाल के तुरंत मेरा इतना हिस्सा हुआ, हो जाता है नहीं हो जाता है? तो वही चीज है। तो चलिए यहाँ पे 3 कितने बार है बताइए? 5 बार है। चलिए, तो 3 पर x अब बराबर, यहाँ बताइए 243 है ना। तो 243 की जगह देखिए कितना 3 है, 1 2 3 4 और तो कितना 3 है यहाँ पे? 5। बोलिए, आधार समान हो गया। तो आधार से आधार, देखिए वैसे नियम तक काटने का नियम नहीं होता है, काटने का नियम नहीं होता है। यहाँ पे एक नियम होता है, अगर आधार बराबर हो तो घात भी, आधार बराबर है तो घात भी क्या होगा? लेकिन ट्रिक में सब कुछ चलता है। ट्रिक में क्या होता है? सब कुछ चलता है। अगर ये दोनों बराबर है तो काट दो, दोनों बराबर है तो क्या करिए? इधर क्या बचा? इधर क्या बचा? x बराबर क्या आ गया बताइए? 5। नोट कर लीजिए, x बराबर कितना आ गया? 5। तो नोट कर लीजिए, तब आगे बढ़े। ये है कि इसके लगने से कुछ फोकस बढ़ जाता है ना। बहुत बढ़ जाता है। तो चलिए नोट कर लिए सब लोग? नहीं नोट हो गया? समझ में आया है? चलिए ठीक। एक चीज तो समझ गए
कि अगर एक साइड 3 है तो दूसरे साइड भी क्या आना चाहिए, 3 आना चाहिए। अगर इधर 5 है तो दूसरे साइड भी, अगर इधर 2 है तो इस साइड भी। ये क्लियर है सबको? तो चलिए, तो ऐसे देते हैं, अगला क्वेश्चन करिएगा आप लोग। तो पहले आप लोग ट्राई करेंगे। 5 पे x बराबर कितना है बताइए, 15,625। पहले आप लोग ट्राई करिए। चलो। x बराबर क्या है बताइए, 6। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। है ना, ठीक, टूट गया भी था ना वो। ठीक, बढ़िया। चलिए, तो आंसर आया इसका, कितना आया? तो क्या करेंगे बताइए, अगर इधर यहाँ 5 है तो इधर भी क्या चाहिए, 5 चाहिए। तो चलिए, 15,625 में किससे भाग देना पड़ेगा, 5 से। भाई जो चाहिए उसी से ना भाग देंगे, 5 चाहिए तो 5 ही से तो भाग देंगे ना। तो चलिए, तो 5 से हम भाग देते हैं। देखिए यहाँ पे 5 तिहाई, ठीक है। फिर बताइए, 5 एक काम 5, 5 दूनी 5 पचे, फिर देखिए 5 से 5 छके 31 में से 30 गया, एक आएगा ना, और 2 उतारेंगे तो 12, 5 दूनी 10, 12 में से 10 गया, 2 आएगा, 5 उतारिए 25, 5 पचे, फिर 5 से करिए, 5 एक काम 6 में से 5 गया, 1 2 उतारेंगे तो 12 हुआ ना, 5 दूनी 10, 12 में से 10 गया, 2 शेष बचेगा, 2 के बगल में 5 उतरेगा, 25, 25 5 के पहाड़े में कितनी बार में आता है, 5 बार में, ठीक है। यहां से तो इजीली कर लेंगे आप लोग। 25 बोलिए, 5 पचे 25, 5 एकम 5, तो 5 कितनी बार आया बताइए। तो 5 पर x बराबर बताइए, 5 पर कितना है बताइए, 6। तो 5 से 5, x बराबर कितना हो गया, 6। x बराबर कितना हो गया बताइए, 6। ठीक है, तो किसका किसका हो गया था, सबका हो गया था। चलिए ठीक, किसी को नोट नहीं करना है, नोट करना हो गया, सबका हो गया है। चलिए, अब देखिए, अभी तक केवल x पावर था, यहां पर कितना है बताइए, x प्लस 1 है, यहाँ क्या है बताइए, x प्लस 1 है। तो बताइए 729 का गुणनखंड करेंगे तो उसमें क्या चाहिए हमको, जो छोटी संख्या है, अगर 3 है तो इसमें 3 चाहिए, अगर इधर 5 है तो इसमें 5 चाहिए, सेम करना होता है ना। तो क्या करेंगे, किसका गुणनखंड करेंगे, 729 का। तो 729 का गुणनखंड कर दीजिए यहाँ पे, बताइए क्या होगा, 3 दूनी 6, 3 चौको 12, 3 तरीके 9, 3 बटे 24, 3 एकम 3, फिर देखिए 3 से काटिए 27, फिर 3 नवा कितना हो जाएगा, 27, फिर बताइए 3 तरीके 9, और फिर ध्यान दीजिए 3 एकम 3। तो 3 कितनी बार है, 1 2 3 4 5। तो यहाँ देखिए 3 पे पावर कितना है, x प्लस 1, अब बराबर यहाँ पर 3 पे पावर कितना है बताइए, 6। 3 पे पावर कितना है, 6। कंफर्म है, बोलिए। अब देखिए 3 से 3 क्या होगा, कट जाएगा, और यहाँ ध्यान दीजिए क्या बचेगा, x प्लस 1।
इधर क्या बचेगा 6। हम वैल्यू किसका पूछ रहे हैं, एक्स का कि एक्स प्लस 1 का, एक्स का। तो एक्स का वैल्यू कब आएगा, जब +1 क्या होगा, इधर जाएगा। बोलिए, तो एक्स बराबर +1 को इधर भेजिए, क्या होगा -1। तो 6 में से 1 गया, कितना हो गया बताइए, 5। कंफर्म हो गया सबको, आया है सबका। तो हमेशा केवल एक्स चाहे वाई पावर नहीं दिया रहेगा, समझ में आ रहा है ना, कुछ इसमें जुड़ा भी रहेगा, कुछ इसमें से क्या हुआ माइनस किया होगा। तो चलिए 2 क्वेश्चन इस पे दे, करेंगे आप लोग, 2 क्वेश्चन इस पे दिया जाए। चलिए, ये नोट हो गया सबका, अभी कर रही हैं क्या, हो गया है। चलिए, वैसे मत बोलिएगा हो गया है सबको देख के, ठीक ना, अगर बाकी है तो कर लीजिए उसको, हो गया ठीक। जैसे कई बार होता है ना, सोचते हैं कई लोग हम स्लो हैं सबसे, तो कहते हैं वैसे बोल देंगे हाँ हो गया, तो ऐसा नहीं, पूरा नोट करके ही बोलना है किसी को। ये दोनों आप लोग करके दिखाना, ठीक ना, पहला और दूसरा। एकदम आराम से करिए, इत्मीनान से, कुछ है नहीं क्वेश्चन में, ठीक ना। कहाँ 2 दिन थे आप, हाँ वो आधार कार्ड नहीं बना था अपना, अच्छा हम क्या भाई आपका आधार कार्ड नहीं, वो हम भी सोचे इतनी बड़ी हो गई आधार कार्ड नहीं बना। चलिए ठीक, हुआ कि नहीं अभी, हाँ सही। आप कहाँ थे, आप भी तो नहीं थे। हम कह रहे हैं आप कहाँ थे, भाग रहे समय मार रहे हैं, बेटे बच्चे को क्या मारने जाएंगे। नहीं आ रहा है, एक भी हुआ। गड़बड़ है क्या जी, पहले कितना है, पहले का 6 है, ठीक है। अच्छा काटना भी था ना उसको, हाँ ठीक। और दूसरे का, दूसरे गलत है। दूसरा कौन करेगा, 2 दिए हैं, वो नहीं दिख रहा है क्या, हम्म? ना कोई हुआ, कौन कौन सा हुआ, करीब, 5/3 आएगा ना, तो 2/3 क्या दिख रहा है, अच्छा सही बटे में, हाँ ठीक है ठीक। हम्म, क्या क्या है, पहले का 6 आया, दूसरे का 5। पहला हुआ, गुणनखंड नहीं कर पा रही हैं, अरे भाई इधर 7 है तो गुणनखंड 7 से ना होगा, 3 से कहाँ कर रही हैं, अच्छा दूसरा वाला है, पहला वाला कहाँ है, अच्छा उसको कर रही हैं, ठीक है। आया, क्या क्या देखें, दूसरा नहीं हो पाया है,
पहले का 6 सही है, दूसरा गड़बड़ है, दूसरा भी बता रहे हैं, ठीक है। हाँ पहला सही, पहला है ना सही। क्या वजह नहीं आया? हाँ हाँ वो पता चल गया, चले। क्या क्या है प्रज्ञा आपका? पहला, दूसरा, हाँ सही है। तो चलिए बता रहे हैं, देखिए यहाँ पे कई लोग किए हैं, कुछ सही है कुछ गलत है, कई लोग का दोनों सही है, किसी किसी का दोनों नहीं आया है। तो देखिए कैसे करेंगे बता रहे हैं, यहाँ ध्यान दीजिए। 7 पे घात x-3 बराबर कितना है? 343। तो बताइए 343 में हमको किसको ढूंढना है? 7 को ना, तभी तो दोनों तरफ आधार बराबर होगा। तो 343 में हम किससे भाग देंगे? 7 से। अरे भाई 7 से भाग दोगे तभी तो 7 ढूंढोगे ना, बोलिए। तो चलिए यहाँ पे 7 से काटिए, 7 चौको 28, 34 में से 28 गया कितना हुआ? 6, 3 उतारेंगे 63, 7 ना वहां 63, कंफर्म है। फिर बताइए 7 सत्ते, फिर बताइए 7 एक काम, 7 कितनी बार आ गया? तो यहां पर हम क्या लिखेंगे बताइए? 7 3 बार ना, बोलिए। तो 7 पे घात x-3। अब बताइए 7 पर कितना घात? 3 घात। आधार बराबर कैंसिल कर दीजिए, ठीक ना। यहाँ क्या बचा? x-3। यहाँ क्या बचा? 3। समझ में आ रहा है? वैल्यू किसका निकालना है? x का। तो -3 जब उधर जाएगा तो आप जानते हैं ना, जब माइनस उधर जाता है तो प्लस, जब प्लस उधर जाएगा तो, जब गुणा उधर जाएगा तो, जब भाग उधर जाएगा तो, वर्ग उधर जाएगा तो वर्गमूल, घन उधर जाएगा तो, ये मालूम है ना, जाने पे चिन्ह क्या होता है? बदल जाता है ना। तो x बराबर, यहाँ देखिए 3 पहले से है, -3 इधर आएगा तो क्या होगा? +3। 3 में 3 जोड़िए कितना हो गया? 6। कितना हो गया बताइए? 6। कोई कंफ्यूजन किसी को? चलिए अब देखते हैं, इसको करते हैं। अच्छा ये बताइए, अगर यहाँ 4 है तो इसमें भी 4 चाहिए ना, 2 से मत करिए, 4 चाहिए। यहाँ रूल को चेंज कर देना, यहाँ अभाज्य गुणनखंड नहीं चाहिए, यहाँ क्या चाहिए? अगर यहाँ 4 है तो यहाँ भी गुणनखंड किससे कर दीजिए? 4 से, नहीं तो 2 से करते रह जाएंगे। तो 256 है ना, बोलिए। गुणनखंड किससे करना है? 4 से। तो 4 छक्के 24, 4 चौको, फिर 4 एक काम, 4 छक्के। इतना सोचना पड़ रहा है, कई लोग आवाजें बंद हो गया वहीं पे। हाँ चलिए, 4 चौको, फिर 4 एक काम। चलिए तो 4 कितनी बार है? 4 है 4 बार। तो 4 पे घात 3x-1, और ये बताइए 4 है कितनी बार? 4 बार। तो अगर आधार समान है तो आधार से आधार क्या करें? कैंसिल कर दें। बोलिए 4 से 4 क्या होगा? कट जाएगा। इधर क्या बचा? x-1 नहीं है, 3x-1। क्या बचा? 3x-1। कंफर्म है ना। और ये बताइए इधर क्या बचा? 4। तो ये बताइए, अभी हमने आपको बताया था कि -3 उधर गया था तो उसी तरह -1 इधर जाएगा तो +1 होगा। तो बताइए 3x हो गया, -1 इधर आया तो क्या हो जाएगा? +1। और ये बताइए 4 में 1 जोड़ो कितना आएगा? 5। और ये बताइए x और 3 के बीच में गुणा का चिन्ह है ना, तो जो संख्या इधर गुणा होती है इधर जाता है तो भाग होता है। तो भाग मतलब बट्टे के नीचे चला जाएगा ना, भाग मतलब बट्टे के नीचे। तो x बराबर क्या हो जाएगा बताइए? 5/3। क्या हो जाएगा? 5/3। जैसे ऐसे समझ लीजिए, मान लीजिए 4x बराबर 7 है, 4x बराबर क्या है? अलग से दे रहे हैं, 4x बराबर 7 है, तो x बराबर बताइए 7/4। कंफर्म है। अगर मान लीजिए ऐसे ही 2x बराबर 9 है तो x बराबर बताइए 9/2। समझ में आ गया। तो उसी तरह अगर यहाँ पर 3x बराबर 5 है तो x बराबर बताइए 5/3। कोई कंफ्यूजन किसी को? चलिए तो ऐसे ही करना था। तो किसका किसका दोनों सही था? सही था। इस लाइन में किसी का नहीं था? 1 कहाँ आया था? आया था। चल वो नहीं कह रहे, हम आया था 1.66। हाँ मुंह से। चलिए कह रहे कैसे बता रहे, कैसे बताता है तुम्हें? चलिए हो गया सबका।
हो गया था सबका ना, नोट हो गया था ना? चलिए ठीक। देखिए यहाँ पे x का मान बताना है। अभी तक तुम्हारे लिए यहाँ भी सिंगल आधार था, यहाँ भी सिंगल आधार था, अब आधार सिंगल तो है नहीं, कैसे करेंगे? अरे भाई जिसके ऊपर घात है उसको रहने दीजिए, उसको छोड़ दीजिए। 9 यहाँ क्या हो रहा है, गुणा हो रहा है, उधर जाएगा तो क्या करना है इसमें? अरे समझ में आया? 9 यहाँ क्या हो रहा है, इंटू मतलब गुणा का चिन्ह, इधर गुणा हो रहा है ना, उधर जाएगा तो भाग होगा। तो 3x+1 बोलिए, और 729 है ना, 9 इधर आएगा तो भाग होगा, तो भाग तो चला जाएगा ना यहाँ पे, अरे भाग चला जाएगा ना। तो बताइए 9 अठे और 9 एकम, तो ये बताइए 3 पे पावर x+1 अब बराबर कितना है, 81। बराबर कितना है, अब यहां से कर लेंगे आप लोग ना। 81 में क्या ढूंढना है, सॉल्व करिए यहां से। तब इसी तरह के 3 क्वेश्चन देंगे अभी, ठीक ना। यहाँ पे इंटू हो रहा है ना, एक में इसी के साथ प्लस रहेगा, इसी में एक क्या रहेगा, माइनस रहेगा, इसी में एक भाग वाला रहेगा, ठीक ना। ये 3 दे रहा है, ये कर लीजिए पहले तब, ठीक ना। कितना आ रहा है, 3। अब ऐसे भी दिख रहा है, देखिए यहाँ पे 81 है ना, देखिए यहाँ पे 81 है ना, 81 3 पे कितना घात होता है, एक तो पहले से यहाँ क्या चाहिए, अरे एक में क्या जोड़ेंगे 4 हो जाएगा, एक में क्या जोड़ेंगे 4 हो जाएगा, 3। सीधे दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? तो यहाँ x की जगह क्या होना चाहिए, 3, 3 और 1, तो 3 पे 4 घात क्या होता है, 81। लेकिन इस तरह मत करिए, कर लिए कि नहीं सब लोग, विधिवत आ गया सबका कि नहीं? नहीं, कई लोग भी कर ही रहे हैं, देख रहे हैं। 81 का गुणनखंड करेंगे ना 3 से, कितना होगा, 27, 3 नवा 27, 3 तरीके 3 एकम, तो बताइए 3 कितने बार, 4 बार, तो 3 पे घात x+1 अब बराबर बताइए 3 कितने बार, 4 बार, तो 3 से 3 कट गया, इधर बचा x+1 और इधर क्या बचा 4, तो बताइए +1 उधर जाएगा तो -1, x बराबर कितना हो गया, 4 में से 1 घटाइए, कितना हो जाएगा बताइए, 3। समझ में आया सबको? तो नोट कर लीजिए, इसको नोट करना हो जल्दी से, करना है नहीं करना है, ठीक है। तो एक से ध्यान दीजिए, यहाँ पे अब हम जो संख्या देंगे भाग के साथ, अगर इधर भाग है तो उधर जाके गुणा होगा, अगर प्लस वाला देंगे तो उधर जाएगा तो, और अगर माइनस देंगे उधर जाएगा तो, और उसके बाद तो कर ही लेंगे, उसके बाद वही पुराना 3 क्वेश्चन दिया जाए इसमें। चलिए पहला क्वेश्चन ये है, ठीक है, पहला क्वेश्चन ये है, ये माइनस से उधर जाएगा तो उसके बाद से तो कर ही लेंगे। चलिए बोलिए, क्या हुआ बोलो, नहीं हमारा राउंडर, क्यों क्या हुआ, क्यों, काफी दिन हो गया खेले बाबू,
सुबह हम लोग जाते थे 9 बजे, शाम को 3 बजे आते थे खेल के। हाँ, घर पे मार इसलिए नहीं मिलता था ना कि पढ़ने में भी बढ़िया थे। नहीं, कभी कभी छुट्टियां मार देता था हम लोग स्कूल का। एक बीच ठंडी में क्रिकेट का नशा लगा था, क्या हुआ, 1 महीने तक स्कूले नहीं गए थे हम लोग। बंक मार देते थे कुछ ना कुछ करके, कभी बुखार कभी ये। हाँ, अब एक ज्यादा दिन छूट गया है ना, तो कहाँ प्रैक्टिस कर रहा है, सुना ये लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं। पंकज पंकज सर बता रहे हैं इनसे कुछ खेलना ही नहीं आ रहा है, ऐसा है क्या है? वो वीडियो दिखा रहे थे, आशीष बैट ऐसे पकड़ रहा है गदा लेके ही से। आशीष ऐसे बैट पकड़ रहा है जैसे लग रहा है ऐसे गदा लेके खड़ा हुआ ऐसे। हाँ, तो जिसको नहीं खेलने आएगा वो सीधे जमीन पे मारता है, बैट तो तोड़ ही देगा वो। अगर अगर किसी से अगर आपको बैट तोड़वाना हो, हाँ, आप उसको खेलने ना आता हो यार, कर फेंक दीजिए बस, ऐसे बैट तोड़ देगा वो। देखिए जो भी हो। क्या? कौन बोल रहा? क्या? अरे सॉरी 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 सॉरी, यहाँ पे 3 नहीं होगा, यहाँ 5 है। नहीं, 5 हम सोचे थे, गलती से यहाँ 3 लिख दिए थे। चलिए, तो यही 3 क्वेश्चन है, देखिए पहला दूसरा तीसरा तीनों करिए, यहाँ 5 बना लीजिएगा। दूसरा दूसरा हो नहीं जाएगा, 456 है, +30 उधर जाएगा तो -30। अरे देखिए भाई, अरे सॉरी, असल ये लगे सब क्रिकेट विकेट की बात करवाने ना। यहाँ पर 286 कर लीजिए। अब चलिए ठीक है, अब इसे में क्रिकेट विकेट छेड़ दिए थे लो ना उसी में। अब करिए अब। किसका किसका आ गया? आ रहे इधर से।
हम्म 3 4 2, इसका 4 है, नहीं इसका 5 है ना, तो 3 कहाँ देख रहे हैं, 4 5 2, 4 5 2 8, देखें 4 5 2, ठीक, करिए करिए करिए, हो गया। बहुत बढ़िया, सही, बहुत बढ़िया, शानदार। एक और है, 3 है ना, तीसरा उधर है। हाँ सही है, दोनों सही, समझ में आ रहा है ना बढ़िया से, ठीक, हाँ सही है, सही, पहला कहाँ है, इसका 4 आएगा, बहुत बढ़िया किरण, बहुत बढ़िया। 4 5 और 2, बहुत बढ़िया, शानदार। इधर आया, हाँ ले 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 जल्दी ले, बहुत बढ़िया, शानदार एकदम। क्या नाम है आपका? रेशमा, कहाँ के रहने वाले हैं आप? नहीं नहीं, अच्छा नहीं, बहुत बढ़िया, आया, पहला कौन सा है? हाँ बहुत बढ़िया, चलो ठीक, बढ़िया। ये कहाँ भी सॉल्व किया पूरा, अभी तो करना है ना, लगा रहे, चलिए तो देख लिया जाए, अब मिला लीजिए आप लोग अपना अपना, हाँ देखिए यहाँ पे -125 इधर आएगा तो +125, बोलिए, तो 5 पे और x+1, अब -125 इसमें आके जुड़ेगा, कितना होगा? 3125 होगा। अब बताइए 5 पे घात कितना, x+1, अब बराबर, ये तो गुणनखंड आप पहले कर भी चुके हैं, 5 पे कितना घात, 5 घात, एक बार करा चुके हैं ना इसको, फिर से कराने की जरूरत, एक बार तो अभी कराए थे किसी क्वेश्चन में, है ना। तो ये बताइए 5 से 5 क्या होगा, और ये बताइए इधर x+1 बचेगा बाएं साइड, और दाहिने साइड क्या बचेगा, 5, और फिर देखिए x बराबर +1 इधर आया तो 5 में से एक आंसर कितना आ गया, 4, किसका किसका आया है, पहले का आंसर 4 सबका आया है, चलिए बहुत बढ़िया। चलिए अब आ जाइए दूसरे वाले पे, तो ये बताइए माइनस था, इधर आया तो प्लस हुआ ना, और यहाँ पर प्लस है, इधर आएगा तो चलिए, तो 4 पे x-1, बोलिए, अब +30 इधर आया तो 286, अब प्लस है, इधर आएगा तो माइनस, कंफर्म है। तो देखिए 4 पे x-1 और 286 में से 30 घटा 256 होगा, बोलिए 256 मतलब 4 पे कितना घात, 4 घात, 4 पे कितना घात, कंफर्म है। 4 से 4 हम कर देते हैं कैंसिल, x-1 बराबर कितना है, 4, अब -1 इधर आएगा तो +1 होगा ना, तो x का मान कितना आ गया, 5, कंफर्म है। तो पहले वाले का आंसर कितना है बताइए, 4, और दूसरे का क्या है, 5, समझ में आ रहा है बढ़िया से। चलिए अब ध्यान दीजिए, यहाँ पे 25 यहाँ पे भाग हो रहा है ना, तो जो यहाँ इस क्वेश्चन में बहुत बार लोग गलती कर देते हैं, भाग वाले में ना बहुत बार लोग गलती कर देते हैं, यहाँ नहीं समझ पाते क्या करना। अब अच्छे अच्छे लोगों को ये क्वेश्चन जब दिया गया, भाग करके दिया गया ना, तो वहां पे कंफ्यूजन पड़ जाता, लगते हैं बटे में करने हैं, इसको बटे में करके आधार समान घात में से घात घटा दो, हो जाएगा, वैसे भी लंबा चला जाएगा, वैसे भी हो जाएगा, लेकिन क्या होगा, लंबा चला जाएगा। तो यहाँ क्या करना बताइए, ये भागा 25 है ना, तो जो भाग होता है उधर जाके गुणा होता है, तो 5 पे x+2, बोलिए उधर 25 था और ये भी 25 इधर पहुंचेगा, कौन सा चिन्ह लेके, भाग बदल जाएगा किस में, गुणा में, तो 5 पे घात x+2, बोलिए अब 25 गुणे 25 कितना हुआ, 625, कितना हो गया, 625, ठीक है। अब बताइए 5 पे x+2 है ना, बोलिए, और 625 मतलब 5 पे कितना घात, 4 घात, कंफर्म है।
आधार समान तो आधार से आधार क्या हो जाता है, कैंसिल। और ये बताइए x + 2 बराबर कितना है, 4। तो ये बताइए x बराबर 4 में से +2 है ना, इधर भेजिए -2 आया है। तो पहले का आंसर कितना है, 4, दूसरे का और तीसरे का क्या है, कितने लोग का सब सही है। चलिए बहुत अच्छी बात है, लगभग लोग का सब सही है। और कई लोग इसी भीड़ में जिनका सब सही नहीं वो भी उठा देते हैं धीरे से, कौन देखने जा रहे हैं। चलिए कोई बात नहीं, ठीक ना, नहीं उसमें कोई बात नहीं है, ठीक ना। कम से कम पॉजिटिव में ना उठा रहे हैं, नेगेटिव में नहीं ना उठा रहे हैं। हाँ तो कोई बात नहीं। अब किसी से पूछ दें कि हाँ, किसी से पूछ दिया जाए कौन किससे लड़ाई झगड़ा किया है, तो उसमें हाथ उठाएंगे तो नेगेटिव वाली बात हो जाएगी। लेकिन यहाँ पर सवाल लगाने वाली बात हो रही है ना, तो पॉजिटिव बातें ही हैं। ठीक है, अच्छी बात है, ईश्वर करें आप लोग बढ़िया से बढ़िया क्वेश्चन लगाएं। क्वेश्चन बढ़िया से लगाएं तभी तो सिलेक्शन होगा, तो वैसे हो जाएगा। बोलिए, वैसे हो जाएगा नहीं, ठीक है। इसमें तो हमको लगता है कि कहीं तो हमको लग रहा है कि मंदिर में जाएंगे, जैसे शैलेश वैलेश जाएंगे, पहले भगवान जी की पूजा करेंगे, हनुमान जी पास करा देंगे, ऐसा कुछ है क्या। नहीं पूजा करते हैं, लेकिन कई लोग ये सोचते हैं कि हम जाएंगे अब बस दीप ओ क्या हो पूजा वूजा करके गए, तिलक लगा गए, परीक्षा में बैठे, भगवान वैसे पास करा देंगे। भगवान वैसे पास करा देंगे? भगवान जी भी उन्हीं का मदद करते हैं जो मेहनत करता है। हाँ हाँ, वैसे बन जाते हैं ना। तो पुजारी लोग कहाँ बैठने जा रहे किसी एग्जाम में, अगर बैठे तो ये बोलिए। हाँ बताइए, इसी बार तो हम देखे मंदिर की भी वैकेंसी निकली थी। अरे वहाँ का राम जन्मभूमि वाला। हाँ पहली बार तो हम देखे मंदिर की वैकेंसी निकल रही है। हाँ और घंटा बजाने वाले का अलग, हाँ समझ रहे हैं ना, और जैसे सुपरवाइजर अलग, सबका निकला था इस बार। हाँ हाँ हाँ, ये कौन सी बात है, इनका मतलब इनके बाद में कोई लॉजिक है। नहीं भाई, देखिए वो भक्ति वाली बात नहीं है। आपसे मैं बता दूं कि जब तक कुछ लालच ना दीजिए ना, पूजा पाठ में भी लोग नहीं एक्टिव रहते हैं। ये बताओ, नहीं रहते हैं, एक्टिव नहीं रहेंगे वो, तो कुछ ना कुछ लालच देना ही पड़ता है। अब मान लीजिए उसका ये गारंटी देते हैं कि पैसा पाएगा तो वो रेगुलर ही करेगा। लापरवाह आदमी उसको पैसा दीजिए चाहे ना दीजिए, वो लापरवाही जरूर कर देगा वो। अब छोटे बच्चे से भी घर में बिना लालच कोई काम नहीं करवा सकते हैं। थोड़ा ये ABCD पढ़ के सुना दो, तुमको हम चॉकलेट देंगे। वो तो हो ही रहा है, चॉकलेट खा जाएंगे, सो नहीं पढ़ेंगे सब वो। ये बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, ये इसको थोड़ा ध्यान दीजिएगा। ये क्वेश्चन बहुत ही बेहतरीन है ना। क्या बताइए, 2 पे पावर क्या है, x+1। थोड़ा बड़ा लिखे क्या इसको, दिख रहा है ना, ईश्वर करे दिखे आप लोगों को, है ना। देखिए 2 पे क्या पावर, x+1। अब प्लस क्या है बताइए, 2 पे पावर क्या है, x-1 बराबर कितना है, 160 है। बराबर कितना है, 160। ठीक है, तो अब देखिए करना कैसे है बता दे रहे, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर दो फार्मूले का यूज हो रहा है, घातांक और कर्ण के दो फार्मूले का यूज हो रहा है। फार्मूला हम लिखवा चुके हैं आपको शुरू में ही। अरे महत्वपूर्ण रूल लिखवाए थे ना, तो 2 रूल आपको हम लिखवा चुके हैं। क्या लिखवाए देखिए, a⁴m इंटू a⁴n बराबर क्या लिखवाए थे, a⁴m प्लस लिखवाए थे। और ये बताइए, इसी को ऐसे भी बोल सकते हैं ना, अगर a⁴m प्लस n हो, अगर a⁴m प्लस n हो तो ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं। अरे समझ में आ रहा हम क्या कहना चाह रहे हैं। अगर आधार समान है तो घात में घात क्या होता है, जुड़ जाता है। और उसी तरह अगर किसी हम बोल सकते हैं आधार पे अगर m+n है, बोलिए, तो उसी का उल्टा भी तो कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, a⁴m इंटू a⁴n लिख सकते हैं कि नहीं। तो बताइए, तो ये इसी टाइप का है कि नहीं है।
अरे बोलिए 2x+1, यम की जगह कौन है? x, n की जगह कौन है? एक है। इस रूप में लिख सकते हैं कि नहीं? बोलिए लिख सकते हैं ना? तो कैसे लिखेंगे बताइए? 2 पर x इंटू 2 पे 1 लिख सकते हैं कि नहीं? बोलिए। नहीं समझ में आ रहा है? अच्छा आप ऐसे चेक कर लीजिए, आधार समान है, बीच में कौन सा चिन्ह है? तो घात में घात जुड़ जाएगा। बोलिए। इसी को उल्टा भी ये भी तो बोल सकते हो कि दो घात अगर आपस में जुड़े हैं तो उनको हम गुणा लगा के अलग अलग क्या कर सकते हैं? लिख सकते हैं। कंफर्म है? बोल सकते हैं कि नहीं बोल सकते हैं? रुकिए एक और देख लीजिए यहाँ पे। ये बताइए अगर यहाँ पे 3 पर 4 है, हाँ, गुणे 3 पर 5 है, तो क्या लिखेंगे? 3 पे घात 4 + 5। इसी का उल्टा क्या बोल सकते हैं कि 3 पर घात अगर 4 + 5 है तो इनको अलग अलग गुणा लगा के भी लिख सकते हैं। अब समझ में आ गया कि नहीं आ गया? सबको समझ में आ गया ना? ये चीज सीधा बोली गई थी और यहाँ पे उसी का उल्टा बोला गया है, तो बात क्या गलत है? क्या बात गलत है? नहीं, सही है ना एकदम। तो उसी तरह इसको हम लिख सकते हैं कि नहीं? अगर किसी संख्या पे घात x+1 है, अगर मान लीजिए यहीं पे 3 पर x+2 होता है तो इसको हम क्या लिख सकते थे? 3 पे x गुणे 3 पर 2 लिख सकते थे। अगर मान लीजिए यही 5 पे x+7 है तो क्या लिख सकते हैं? 5 पे x गुणे 5 पर 7। ये नियम है, लिख सकते हैं। बोलिए। तो उसी तरह हमने क्या किया बताइए? यहाँ पे संख्या पे क्या था? दोनों घातों के बीच में कौन सा चिन्ह था? तो अगर गुणा की जगह हम घात को प्लस कर सकते हैं तो वैसे घात अगर प्लस हो तो दोनों को अलग अलग गुणा के रूप में भी लिख सकते हैं। क्लियर है? अब अगला नियम देखिए। अगला नियम ये भाग वाला था। कौन सा? अगला नियम भाग वाला था। a⁴m। बोलिए। भागा क्या? a⁴n बराबर a⁴m-n। बोलिए। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। भाग को हम कैसे लिख सकते हैं? बट्टे में लिख सकते हैं ना? यानी इस तरह हो तो हम क्या लिख सकते हैं बताइए? a⁴m-n। अरे भाग लिखिए चाहे बटा लिखिए, कोई बटा हुआ है इसमें? एक ही चीज है ना। बटा भी क्या होता है? बटे को भी हम क्या बोलते हैं? भाग ही बोलते हैं। बटे को भी क्या बोलते हैं? तो अगर बीच में भाग का चिन्ह हो, आधार समान हो, तो घात में से घात क्या करते हैं? ठीक है ना? तो अगर इसको ये बोल सकते हैं, यानी अगर हम x को y बोल सकते हैं तो y को x भी तो बोल सकते हैं। तो क्या बोल सकते हैं बताइए? a⁴m-n को हम क्या बोल सकते हैं? a पर m बटे a पर। तो देखिए इसी टाइप का है कि नहीं? बोलिए। देखिए a पर m-n, देखिए 2 पर x माइनस, इस रूप में लिख सकते हैं कि नहीं? लिख सकते हैं। तो क्या लिखेंगे बताइए? 2 पर x ऊपर, बोलिए, और 2 पर 1 नीचे, बराबर 160। दोनों में से क्या कॉमन ले सकते हैं हम? 2x कॉमन ले सकते हैं। 2x बाहर निकल जाएगा। बोलिए। 2 पर 1 बचा। बोलिए। और यहां बताइए 2 पर x यहां से भी निकलेगा ना, तो यहाँ पे कौन छिपा हुआ है? एक छिपा हुआ है। यहां से 2x निकलेगा तो यहाँ पर क्या बचेगा? 1। अब बटे 2 पर 1 घात बराबर कितना? 160। आप बताइए 2 पर 1 लिखने की जरूरत है? नहीं। तो 2 धन 1 बटे 2 बराबर कितना? अब थोड़ा सॉल्व करिए। 2 पर x, बोलिए, 2 दूनी और 1, 5 बटे 2 होगा। अब ब्रैकेट हटेगा तो बीच में गुणा का चिन्ह आएगा। बोलिए 160। 5 से 160 काटिए, 32 होगा। 5 ते 15, 5 दूनी, और ये बताइए 2 यहाँ भाग हो रहा है, उधर जाके गुणा होगा तो 32 दूनी। तो 2 पर x बराबर 2 पर क्या हुआ? नहीं सॉरी, 2 पर नहीं, 64 हो गया ना यहाँ पे। 32 दूनी कितना हो गया? 64। 32 दूनी हो गया 64। और ये बताइए अगर यहां से कर लेंगे ना तो 2 पर x है तो इसका गुणनखंड किससे? 2 से। तो 64 में 2 कितनी बार आता है? 6 बार। 2 कितनी बार आता है? तो 2 पर x बराबर 2 पर 6। तो 2 से 2, x का मान कितना आ गया? x का मान कितना आ गया? 6। तो इसका हम शॉर्ट ट्रिक भी पढ़ाएंगे, ऑप्शन से हो जाता है। शॉर्ट ट्रिक इसका किससे हो जाता है? ऑप्शन से हो जाता है। लेकिन पहले विधिवत कैसे करना है ये समझ लीजिए, ठीक है ना?
ये बहुत बेहतरीन क्वेश्चन होता है, अक्सर एग्जाम में पूछ देता है, कई लोग समझ नहीं पाते हैं करना कैसे, है ना। अभी इसी पे आप जब क्वेश्चन कराएंगे ना, जब समझा देंगे ना, तो खूब बेहतर तरीके से आप ही लोग करेंगे। अभी जैसे लंबा लग रहा है ना, क्योंकि इस तरह किए नहीं है। शुरू में किसी को ABCD भी पढ़ाओ ना, बच्चों को ABCD भी पढ़ाना शुरू किया होंगे, तो शुरू में नया नया रहेगा तो नहीं याद कर पाते थे। आप लोग याद कर पाते थे? नहीं ना। अब वही इस समय कोई पूछ दे तो हैबिचुअल हो गया, शायद ही कोई होगा जिसको ABCD नहीं याद होगा। हाँ, तो उसी तरह कोई चीज नया जब सीख रहे होते हैं तो क्या होता है, नया सीख रहे होते हैं थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगा। जब प्रैक्टिस कर लेंगे तो चीजें क्या हो जाएंगी, सही हो जाएंगी। तो ऐसे हम नहीं छोड़ेंगे, एक दो क्वेश्चन इस पे भी कराएंगे। वैसे तो आज समय हो गया है, लेकिन एक बार और इसको समझा दे रहे हैं कि ना, अगले क्लास में इस पे एक दो क्वेश्चन और कराएंगे तो दिमाग में एकदम क्या हो जाएगा, बैठ जाएगा। ठीक है, तो पहले तो फिलहाल इसको ये रूल लिखवाए थे कि नहीं, पहला दूसरा रूल लिखवाया गया था। अब सवाल ये उठता है, याद कितने लोग किए थे? किए थे? नहीं किए। तो जब याद ही नहीं होगा तो समझने में टाइम नहीं लगेगा, बोलिए। तो देखिए, अब सीधे सीधे समझिए, आप ध्यान दीजिएगा। अगर किसी संख्या के ऊपर कोई घात हो, दोनों में कौन सा चिन्ह हो, तो दोनों को अलग अलग क्या लगा के लिख सकते हैं, गुणा लगा के। क्या लगा के? तो जब गुणा लगाएंगे तो 2 पर x अलग हो जाएगा और 2 पर 1 क्या हो जाएगा, अलग। कंफर्म है? प्लस ध्यान दीजिए, अगर दोनों में माइनस का चिन्ह हो तो जो पहला वाला घात होगा इस 2 के साथ कहां हो जाएगा, ऊपर। बोलिए। और 1 जो है 2 के साथ कहां चला जाएगा, नीचे। कंफर्म है? बराबर कितना, 160। ठीक है, हमने कॉमन क्या किया दोनों में से, 2 पर x, तो यहां पर 2 पर 1 बचा। अब बताइए कि इन दोनों में से क्या निकल गया, इन दोनों में से क्या निकल गया, 2x निकल गया। तो क्या बचेगा बस यहाँ पे 2 पर 1, और क्या बचेगा, प्लस। बोलिए। और यहाँ पर 2 पर x निकल गया, तो बताइए यहाँ पे खाली तो होगा नहीं, वहां पर कौन छिपा रहता है, 1। तो यहाँ क्या बचेगा, 1। 2 पर 1 वैसे ही रहेगा, बराबर कितना, 160। अब बताइए, 2 वैसे ही एक बार दिख रहा है, 1 लिखने की क्या जरूरत है, 2 तो वैसे गिनने पे 1 दिख रहा है। बोलिए, 1 लिखने की जरूरत। तो 2 दूनी और 1, 5/2। और फिर 5 से 160 काटिए, 5 त्याए, 5 दूनी। और ये बताइए, अगर इधर किसी से भाग हो रहा है, उधर जाके क्या होता है, गुणा होता है। तो 2 से भाग हो रहा है ना, 2 उधर जाके क्या होगा, गुणा। तो 32 दूनी 64, और 64 मतलब 2 पर कितना घात, 6 घात। तो ये बताइए, अगर आधार समान तो आधार से आधार क्या करिए, काट दीजिए। आधार से आधार क्या करिए, तो बताइए x बराबर कितना आ जाएगा, 6। x बराबर कितना आ जाएगा, तो ऑप्शन से कल बताएंगे इसको जल्दी कैसे करना, ठीक है ना। इस पे एक क्वेश्चन भले से दे दे रहा है ना, आप लोग करके आइएगा उसको, ठीक है ना। ठीक है ना, तो ये आप लोग कर लीजिएगा। किसका मान पूछा जा रहा है, x का मान बताइए। किसका मान बताइए, x का मान बताइए। तो ये आप लोग करके आइएगा, फिर इसको ऑप्शन से कैसे करते हैं वो बताएंगे, ठीक है ना। ऑप्शन से करेंगे तो बहुत जल्दी होता है, ठीक है। लेकिन यही कि ऑप्शन से चारों चीज को चेक करना पड़ेगा, चारों ऑप्शन चेक करने पड़ेंगे, ठीक है।
तो जो जो चीजें पढ़ाए समझ में आ गया कायदे से, घर पे रिवाइज करते चलिए। यस सर नहीं है ना, घर पे क्या करिए, रिवाइज करते चलिए, तब सारी चीजें सही होंगी, ठीक ना। मैं तो यस सर नो सर में कब बदलेगा, पूछेंगे समझ में आ रहा है तो कहेंगे नो सर, ठीक है। तो घर पे रिवाइज करते चलिए। हाँ देखो स्टाइल, देख रहे हैं, वो स्टाइल देख रहे हैं, टोपी कहाँ है, अरे पूरा है, हमको देखते हैं वो। कभी कभी यही, हाँ कभी कभी ऐसा स्टाइल ही बना रहे हैं, बंद नहीं हुआ। वहाँ आवाज चल रही है, चलिए वहां से करिए।